लास्ट पार्टी के एंड में हमने देखा था मिखाइल ने नागा के साथ में शर्त लगा ली होती है। अगले दिन मिखाइल का बटलर उसके पास आते हुए कह रहा होता है कि यंग मास्टर, मैंने अब सुना कि आप ये जो विस्काउंट नागा है उसके साथ फाइट करने वाले हो, इसका असल में मतलब क्या है। और मिखाइल अब सोचने लगता है कि विस्काउंट नागा वो ऑलरेडी मूव कर चुका है, सब कुछ बातें फैला दी है, इसका मतलब है वो चाहता है कि मैं अपने शब्द से पीछे वो ना हटूं। वेल असल में मैं ऐसा ही है वो चाहता था। और इधर उसका बटलर तो काफी परेशान हो रहा होता है और वो कह रहा होता है कि अगर इस बैटल के अंदर में तुम लूज कर जाते हो तो फिर तुम उसको अपना मास्टर है उसके रूप में एक्सेप्ट है वो कर लोगे और वो अब तुम्हारा मास्टर बन जाएगा, तो अल्टीमेटली तुम उसे पावर है वो दे रहे हो। मिखाइल कह देता है कि वेल यस। मिखाइल का बटलर उससे कह रहा होता है कि नागा बिल्कुल भी अच्छा आदमी है वो नहीं है और वो एक ऐसा बंदा तो बिल्कुल नहीं है जिसको तुम अपने मास्टर के रूप में अब फॉलो है वो करना चाहिए। मिखाइल कह रहा होता है कि हाँ, मेरे को काफी अच्छे से पता है कि वो बिल्कुल भी वर्दी है वो नहीं है, मेरे को कैसे नहीं पता होगा। मेरे को अभी भी याद है कि वो डीमन गॉड के सामने में किस तरह से अपने घुटनों पे वो आ चुका था। लेकिन अगर मैं इतना ज्यादा आगे ना जाऊं तो फिर वो उसके सामने जो मैंने चारा फेंका है ना उसे बिल्कुल भी वो उठाएगा नहीं। और बटलर, तुम्हें भी इसका रीजन पता है कि विस्काउंट नागा चाहे जो भी कुछ करे वो हमारी फैमिली के अंदर है वो रह लेता है, इसका रीजन तुम्हें पता है ना। बटलर उसे बता देता है ऐसा इसलिए क्योंकि वो ये जो वो मर्किस है उनके फ्रेंड है वो थे जब से वो काफी ज्यादा यंग थे। हेल कह रहा होता है हाँ बिल्कुल, तो फिर वो असल में मेरे फादर है, उनके फ्रेंड है, तो मेरे फादर उसे कभी भी अब किक आउट है वो नहीं करेंगे फर्स्ट में, क्योंकि वो अभी भी उसे काफी ज्यादा वो पसंद है वो करते हैं। तो फिर अब उसका ख्याल है वो अच्छे से मैं वो रखूंगा, इस शर्त के साथ में मैं उसे ऐसा कर दूंगा कि वो कुछ भी अब शेडी काम है वो नहीं कर पाएगा। और यहाँ पे जो वो बैट मेजिस के अंदर में होती है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि मैजिक असल में एक लैंग्वेज होता है और एक जो अब शर्त होती है वो एक प्रॉमिस होता है जो अब लैंग्वेज को यूज करते हुए ये वो हुआ है। और अगर तुम ये अपना प्रॉमिस ब्रेक कर देते हो तो फिर मैजिक तुम्हें खुद ही अबैंडेंट है वो कर देगा। इसका ये मतलब है कि अगर मैं ये जीत जाता हूँ तो फिर मेरे को अब अपर हैंड है वो मिल जाएगा और यही चीज है वो मैं चाहता हूँ। और उसका बटलर कहने लगता है कि डेफिनेटली काफी ज्यादा अच्छा प्लान है, लेकिन ये तब होगा जब आप ये जो अब नागा है उसको डिफीट है वो कर दो। और क्या तुम उसे डिफीट कर सकते हो? मिखाइल उससे कहने लगता है बटलर, मैं तुम्हें गारंटी करता हूँ विस्काउंट नागा जो है ना वो अब कभी भी मेरे को डिफीट है वो नहीं कर सकता है। उसका बटलर उससे कह देता है कि तुम ऐसा है वो क्यों सोचते हो? मिखाइल उससे कह देता है कि मैंने एक कंडीशन इसके अंदर ऐड है वो करी है कि जो अब नागा है ना उसको सिर्फ अपना जो उस सर्कल का मैजिक है वो यूज करना होगा जो मैं कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद में बटलर बहुत ज्यादा शांत हो चुका होता है और कह रहा होता है तो सिर्फ इसलिए कि एक 7th सर्कल वाला मेज है वो अब सिर्फ 4th सर्कल वाले मैजिक है उन्हें यूज कर सकता है, तो ये पॉसिबल है वो होगा? क्या तुम सीरियसली मेरे से कह रहे हो? और अब ये बटलर अपनी जेब में से जो अब रिजाइनेशन लेटर होता है उसे बाहर निकाल लेता है और कह रहा होता है कि अब मैंने इधर तुम्हारा बहुत ज्यादा बातें करते हैं वो सुन लिया और मैं इस जगह पे वो रुक रहा हूँ। लेकिन मिखाइल इसका ये लेटर जला देता है और वो कह रहा होता है कि बटलर तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट है वो करो। बटलर कह रहा होता है कि नहीं, मैं तुम्हारे ऊपर अब भरोसा है वो कैसे कर सकता हूँ? तुम जो अभी कुछ टाइम पहले अब 4th सर्कल पे वो पहुंचे हो वो अब 7th सर्कल वाला मेज नागा है उसे डिफीट है वो करेगा। मिखाइल उससे कह रहा होता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैंने ये बैटल को अब स्टार्ट ही वो नहीं किया होता अगर मैं इसे जीता वो नहीं सकता था। और अब मैं सिंपली बताऊं तो विस्काउंट नागा के जो अब 7th सर्कल है ना वो काफी ज्यादा वाइल्ड और फोर्स्ड है। ये जो अब हाई सर्कल अचीव करने होते हैं तो सबसे पहले लो सर्कल वाले मैजिक होते हैं उन्हें सीखना होता है यूजुअली, लेकिन जो अब नागा है ना उन्होंने ये वाला जो अब बेसिक स्टेप था इसे स्किप है वो कर दिया और इसको लगता है कि उसने कर लिया है, लेकिन ये रियल चीज से काफी ज्यादा डिफरेंट है। लेकिन तुम जब अपने अब सर्कल्स को फोर्स ये सब है वो कर रहे हो तो फिर वो अब काफी ज्यादा बड़ी कीमत के साथ है वो आता है। इसकी वजह से तुम विस्काउंट नागा है उसको बिल्कुल भी अब नॉर्मल 7th सर्कल वाला मेज है उसकी तरह बिल्कुल नहीं देख सकते हो। वो अब 7th सर्कल के जो मैजिक होते हैं उन्हें कॉपी करके दिखा सकता है अगर तुम अब शो के लिए दिखा रहे हो तो, लेकिन अगर रियल फाइट के अंदर तुम अब बैक टू बैक जो अब स्पेल्स ये सब फेंकते हो फिर वो कुछ सेकंड के अंदर ये वो हार जाएगा और मैं पक्का जीतूंगा। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखता है कि मिखाइल अपने फादर के पास आया होता है और उनसे कह रहा होता है कि मैं ये जो अब नागा है ना उनसे मैजिक बैटल के अंदर फाइट करने वाला हूँ और मैं इधर आया हूँ ये बोलने के लिए कि आप मेरे को देखने के लिए वो आना उस फाइट के अंदर में।
मर के सब उससे कहने लगते हैं कि अब पूरा एक ही दिन है वो बीता है जब तुमने बोला था कि लिंडन फैमिली का बिजनेस है उसे तुम खुद से वो संभालोगे, लेकिन बेटा अब ये असल में क्या बुलशिट है। तुम अपने जो अब लेग है उन्हें तुड़वाना चाहते हो क्या तुम्हारे सेंसेस में आने के लिए। मिखाइल अपने फादर से कह रहा होता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ फादर, और मरकिस कहने लगते हैं कि क्या मेरा ये जो मैजिक था उसके अंदर कोई कमी थी जो मैं तुम्हें सिखा रहा था, तुमने बस ऐसा क्यों किया। मिखाइल सोचने लगता है कि हाँ फादर, ये एक मोमेंट के लिए वो सोच सकते हैं कि मैंने अब ये अब शर्त इसलिए लगाई है कि मैं ये जो अब नागा है उनका स्टूडेंट बनना चाहता हूँ, इसलिए वो अपने फादर से कहने लगता है कि मेरा बिल्कुल भी इंटेंशन नहीं है इसको लूज करने का, मैं एक शर्त ऐसी क्यों लगाऊंगा जिसको अब मैं जीतना है वो नहीं वाला हूँ, मैं पक्का है वो जीतूंगा और विस्काउंट नागा है उनको अपना स्टूडेंट है वो बनाऊंगा। मरकिस अपने बड़े से बैट को बाहर निकाल लेते हैं और कह रहे होते हैं कि लगता है ये जो वो पागल कुत्ता है उसे थोड़ा पीटना है वो पड़ेगा। मिखाइल कह रहा होता है कि फादर मैं परफेक्टली अब सही हूँ। मरकिस उसे कह रहे होते हैं कि एक बिना पागल बंदा वो इस तरह से अब बुलशिट बात है वो क्यों करेगा। मिखाइल अब उन्हें कहने लगता है कि जो अब नागा है ना वो अब फैमिली की अब वैसल है और ये जो अब सक्सेसर है फैमिली का वो अब अपनी जो वैसल है उसके ऊपर अब पट्टा पहना दे, तो इसके अंदर कोई भी गलती है क्या। ये सुनने के बाद में उसके फादर कह रहे होते हैं पट्टा, एक बंदा जो अब कुछ ही टाइम पहले फोर्थ सर्कल पे वो पहुंचा है उसके अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है जीतने का, लेकिन अब तब क्या होगा जब तुम लूज कर जाओगे। तो मिखाइल कह देता है कि तब मैं ये जो विस्काउंट नागा है उनका स्टूडेंट है वो बन जाऊंगा। मरकिस उससे गुस्से में कह देते हैं कि वो एक प्रॉब्लम है और तुम्हें पता है कि असल में मेरे को क्या चाहिए। मिखाइल को याद आ जाता है कि इस जैसे वो मोमेंट है इसके अंदर में उसके फादर हमेशा से उसके पैर है वो तोड़ना चाहते थे, तो वो अपने फादर से कह देता है कि अगर मैं ये जो वो फाइट है उसे लूज कर जाता हूँ तो फिर मेरे जो वो पैर है ना वो आपके भरोसे हैं। इसी के बाद मिखाइल बाहर जा रहा होता है और कह रहा होता है कि अब मेरे को फादर की परमिशन मिल चुकी है तो फिर अब सिर्फ एक चीज बची है कि मैं ये जो अब नागा है उसको पूरी तरह से क्रश करके वो रख दूं, और ये जो अब नागा है वो पूरी तरह से पक्का है कि वो इसको जीतना है वो वाला है, और इस टाइम पे वो अच्छे से सोच रहा होगा कि वो मेरे को किस तरह से यूज है वो करेगा पूरी फैमिली को कंज्यूम है वो करने के लिए। और ये असल में काफी ज्यादा फनी है। तुम मेरी जो वो पास्ट लाइफ थी उसके अंदर में एक प्रॉपर मेज भी है वो नहीं थे, मैं तुम्हें अब कुचल के रख दूंगा पक्का से। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि वो वल्पुर्गिस फैमिली का प्रैक्टिस रूम होता है उधर आ चुका होता है और कह रहा होता है कि ये अब काफी ज्यादा सही जगह है, इस जगह को अब जो बैरियर है उसके आर पार में अब 6th सर्कल तक का मैजिक होएगा वो बाहर नहीं जा पाएगा, सब कुछ इधर मैं कर सकता हूँ। तो मिखाइल इसी ट्रेनिंग ग्राउंड में अब एक मैजिक अटैक जिसका नाम मैजिक मिसाइल होता है उसे रिलीज कर देता है। ये एक जो वो फर्स्ट सर्कल वाला मैजिक है वो होता है मैजिक मिसाइल, ये वाला मैजिक है इसको अब 1 सर्कल का रैंक है वो मिल चुका है। इसका एक ही रीजन है कि इसके अंदर काफी सारी जो अब कैलकुलेशन ये सब है वो करनी होती है इसे यूज करने के लिए, और एक मेज जिसके पास में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है वो ये जो अब सिंपल मिसाइल है ना उसे अब सिंपल से हट के कुछ और ही चीज है वो बना सकता है। एग्जाम्पल के लिए मैं इसे अब टारगेट वाली मिसाइल से हटा के कंट्रोलेबल मिसाइल बना दूं तो फिर वो अब इस मिसाइल को कंट्रोल भी वो करने लगता है इसकी डायरेक्शंस को। इससे अब डिफिकल्टी जो होती है वो अब पूरी बहुत ज्यादा टाइम इंक्रीज है वो हो जाती है, और जितना देर तुम इसे मैनिपुलेट करके इधर उधर करोगे उतना ज्यादा इसकी जो अब कैलकुलेशंस ये सब होती है वो इंक्रीज हो जाती है। इसकी डिफिकल्टी एटलीस्ट 5th सर्कल का जो मैजिक है ना उसके जितनी हो जाती है, और वो अब एक्सप्लोड बोल के इस मिसाइल को एक्सप्लोड भी वो करवा देता है। मिखाइल अब ये ट्राई करने के बाद में कह रहा होता है कि मेरा जो अब कंट्रोल है वो अब पास्ट लाइफ से इतना ज्यादा डिफरेंट नहीं है क्योंकि अब ये बॉडी थोड़ी यंग हो चुकी है लेकिन मेरा माइंड तो पूरी तरह से सेम ही है, और ये जो बैटल है ना वो एक आर्क के अंदर में स्टार्ट होने वाली है, मेरे पास काफी ज्यादा टाइम है तो फिर मेरे को और भी मैजिक है वो अब ट्राई कर लेने चाहिए। इसी के बाद मिखाइल अब ये जो पास्ट लाइफ वाला नागा होता है उसके बारे में बताने लग चुका होता है कि उसने सिर्फ ये जो अब वाइल्ड और फोर्स्ड मैजिक थे वही उसे वो सिखाया था, और ये जो अब मेरा सर्कल्स थे वो काफी ज्यादा अब यहाँ पे अब अनस्टेबल है वो थे, और एक बार तुम्हारे ये जो अब सर्कल्स अनस्टेबल है वो हो जाते तो फिर तुम कभी भी 8th सर्कल है ना उसको पास है वो नहीं कर पाओगे, और उसकी वजह से मेरे को अपना सब कुछ भूलना पड़ा और सब कुछ अब स्टार्टिंग से स्टार्ट है वो करना पड़ा, और अगर मेरे पास 1 in a 1000 टैलेंट नहीं होता ना तो फिर मैं वो रीस्टार्ट भी है वो नहीं कर पाता। और अब यहाँ पे टाइम है वो हो चुका होता है तो फिर नागा सीधे ये जो वो ट्रेनिंग ग्राउंड होता है वल्पुर्गिस फैमिली का उधर जा रहा होता है, और वो तो अब खुश हो रहा होता है कि वो मिखाइल का मास्टर बन जाएगा
जाएगा तो फिर वो वलपुर्गिस फैमिली का भी एक पिलर भी है वो बन जाएगा। इतने में उसके दिल में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। इसकी वजह से वो अपने घुटनों पे वो आ जाता है, खास रहा होता है। इतने में वहां पे मरकिस भी आ चुके होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुमने मेरा बेटा है उसके साथ में शर्त लगाई। नागा कहने लगता है हाँ, ये जो भी यंग मास्टर थे उन्होंने ये पहले ऑफर है वो किया था, ये काफी ज्यादा अच्छी चीज है, मेरे को लगता था कि उन्हें अब प्रॉपर गाइडेंस है वो चाहिए। मरकिस कहने लगते हैं कि तुमने मेरे को काफी सारे डेंजर्स के अंदर में सेव वो किया है और जब से मैं काफी ज्यादा यंग था तब से तुमने अब मेरे को सपोर्ट है वो किया है और मेरे को वो काफी अच्छे से याद है। इसी वजह से मैं सिर्फ ये अब पीछे से वो देख रहा हूँ, बिना इसके अंदर इंटरफेयर है वो करे। अभी नागा थोड़ा शांत हो जाता है लेकिन फिर वो अब कहने लगता है ऑफ कोर्स योर मैजेस्टी, आप हमेशा मेरी जो अब कन्वीनियंस है उसको है वो देखते हो, उसके बारे में मेरे को काफी ज्यादा अच्छे से पता है। इसी के बाद ये जो वो मरकिस होते हैं वो वहां से वो चले जाते हैं। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि जो प्रैक्टिस एरिया होता है उधर मरकिस है वो आ चुके होते हैं और वो बैठते हुए कह रहे होते हैं कि जैसा तुमने बोला था कि मैं ये जो बैटल होगी उसका ओनली व्यूअर है वो होऊंगा और ये जो अब रिजल्ट इस बैटल के होंगे उनको अब पब्लिक है वो नहीं किया जाएगा, रिजल्ट को पूरी तरह से दबा के वो रखा जाएगा। लेकिन फिर भी ये जो अब बैटल का प्राइस होएगा वो बिल्कुल भी कम नहीं होएगा और कोई भी जो अब साइड है वो अब पीछे वो हट नहीं सकती है, तो फिर तुम अब चूज है वो कर लो अभी। और ये जो अब नागा होते हैं वो हंसते हुए कह रहे होते हैं कि यंग मास्टर ने चूज है वो कर लिया है, ये जो अब वलपुर्गिस फैमिली का वारिस है उसके जो अब वर्ड है वो इतने ज्यादा अब लाइटली तो नहीं लिए जा सकते हैं। मरकिस काफी उदास हो चुके होते हैं कि इस पॉइंट पे आके अब कुछ भी रोका है वो नहीं जा सकता है, लास्ट चांस भी है वो गया है। और मरकिस नागा के जो अब एक्स्ट्रा सर्कल्स होते हैं ना उनको सील है वो कर देते हैं। फोर्थ सर्कल के अलावा उसको अब यहाँ पे बोल दिया जाता है कि वो फोर्थ सर्कल मैजिक है उसके नीचे ही वाला यूज है वो करेगा और वो कह रहा होता है कि मैं उसे एक्सेप्ट है वो करता हूँ। और इसी के बाद में इन दोनों की अब फाइट होती है वो स्टार्ट हो जाती है। नागा सबसे पहले एक जो अब स्लो नाम का मैजिक होता है वो मिखाइल के ऊपर मारता है, लेकिन मिखाइल अपना ये जो अब कंफ्यूजन होता है उनके ऊपर ही पहले यूज है वो कर देता है। कंफ्यूजन मैजिक की वजह से नागा के सर में काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है और वो कह रहे होते हैं कि ये कैसे हो सकता है कंफ्यूजन, ये जो अब फोर्थ सर्कल स्पेल है ना उनके अंदर में अब सबसे ज्यादा डिफिकल्ट मैजिक है। मिखाइल उनसे कह देता है कि तुम्हें इसे अब जानने की कोई भी जरूरत है वो नहीं है। तो फिर नागा अब अपने जो अब दो स्पेल्स होते हैं उन्हें एक्टिवेट कर लेते हैं, फायर बॉल, विंड कटर, और इन मैजिक को एक्टिवेट करते हुए कह रहे होते हैं कि ये जो अब सर्कल के बीच में जो अब गैप होता है ना वो इतना ज्यादा कम है वो नहीं होता है। वो अब एक थर्ड मैजिक स्पेल भी यूज कर देता है मिखाइल पे, अर्थ ब्रेक, जिसकी वजह से मिखाइल के नीचे की जमीन टूटी होती है, उसका बैलेंस इधर उधर है वो हुआ होता है। और इतने में विंड कटर और फायर बॉल होता है उन्हें मैजिक को इसके ऊपर फेंक दिया गया होता है। मिखाइल अब माना बैरियर को यूज है वो कर लेता है और इससे इसे अब जो अब स्पेल्स होते हैं उन्हें ब्लॉक है वो कर लेता है। वो कह रहा होता है कि लॉजिकली अब मैं बोलूँ तो विस्काउंट के शब्द जो है ना वो इतने ज्यादा गलत नहीं है, क्योंकि ये काफी ज्यादा ऑब्वियस है कि जो वो फोर्थ सर्कल वाला मेज है मेरी तरह वो इस जैसे अब स्पेल्स को ब्लॉक है वो नहीं कर सकता था। लेकिन स्वॉर्डमैनशिप की तरह नहीं है मैजिक, ये काफी ज्यादा अनफेयर स्टडी है वो है। स्वॉर्डमैनशिप के अंदर में जितना ज्यादा ट्रेन करोगे इतना ज्यादा अच्छा है वो होगे, लेकिन मैजिक डिफरेंट है। अगर तुम्हारे पास ब्रेन होएगा जो अब कैलकुलेट कर सकता है तो फिर तुम पक्का है वो जीतोगे, तो फिर तुम इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल है वो बना सकते हो। वो अब मैजिक मिसाइल स्पेल होता है उसे एक्टिवेट कर लेता है। नागा ये देखते हुए कह रहे होते हैं कि तुम एक वन सर्कल वाला मैजिक है उसके साथ में क्या कर रहे हो। मिखाइल अब मल्टीकास्टिंग है वो करने लगता है। वो अब काफी सारी ये जो मैजिक मिसाइल होती हैं उन्हें एक बार में रेडी है वो कर लेता है और वो ये सारी जो मैजिक मिसाइल होती है उनके ऊपर और भी मैजिक ये सब कोट है वो करने लग चुका होता है। फ्री कंट्रोल, मल्टी एक्सप्लोजन और भी सारी चीजें उसके ऊपर ऐड है वो कर देता है। और ये जो मिसाइल्स होती हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल है वो हो चुकी होती हैं। नागा ये देखते हुए कह रहे होते हैं कि ये सही में वन सर्कल मैजिक है, वो जो अब स्पेल्स इसने करे है ना वो अब पक्का वन सर्कल मैजिक है, उससे तो अब का है। नागा मिखाइल से कहने लगते हैं तुम जो एक फोर्थ सर्कल वाला मेज है इतने कॉम्प्लिकेटेड स्पेल्स कैसे यूज कर सकता है। मिखाइल उनसे कह देता है कि नागा चलो ठीक है मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि असल में ये होता है मैजिक। ये सारी मिसाइल्स नागा को लगने वाली होती है तो फिर वो जल्दी से अपना जो मैजिक बैरियर होता है उसे एक्टिवेट कर लेता है और वो कह रहा होता है काफी हंसते हुए कि इस जैसी चीज मेरा कुछ नहीं कर पाएगी। इतने में मिखाइल एक्सप्लोड बोलते हुए इस सारी मिसाइल्स को एक्सप्लोड है वो करवा देता है और इन ये जो अब नागा का बैरियर होता है वो टूट चुका होता है। वो कह रहे होते हैं एक्सप्लोड, ये किस तरह का माना कंट्रोल है तुम्हारे पास में और ये असल में क्या था। मिखाइल कह देता है तुमने इसे देख लिया है, मैंने
अब काफी सारे जो अब नंबर थे मैजिक के उन्हें इंक्रीज कर दिए, काफी ज्यादा कैलकुलेट ये सब है वो करके नागा कहने लगता है कि वो अलाउड नहीं है, ये चीटिंग है। मेरे को पता है कि तुमने अब कुछ ऐसी चीज यूज करी है जिसको नहीं करना चाहिए। मिखाइल इतने में दीवार पे साइड में घूसा मारता है और कह रहा होता है कि विस्काउंट तुम इस जगह पे अपनी लाइन है वो क्रॉस कर रहे हो, मैं इस जगह पे तुम्हारे साथ बैटल कर रहा हूँ एक वल्परगस है उसके रूप में, और यहाँ पे तुम अगर मेरे को विच क्राफ्ट यूज करने के लिए अक्यूज है वो कर रहे हो तो मैं अब ये मानूंगा कि तुम पूरी तरह से पक्का हो, और विस्काउंट को भी इसके लिए अब छोड़ा है वो नहीं जाएगा। तो फिर ये जो विस्काउंट नागा होते हैं वो अपने घुटनों पे आ चुके होते हैं और वो मिखाइल से कह देते हैं कि मैं झूठ बोल रहा था, और इतने में मिखाइल अब इसके ऊपर मैजिक मिसाइल्स होती हैं वो फेंक देता है इसी बात पे, और ये अपनी शील्ड एक्टिवेट करते हुए इसको ब्लॉक करते हैं, लेकिन फिर से इनका बैरियर टूटा होता है और इन्हें इस अटैक की वजह से डैमेज भी है वो हुआ होता है। मिखाइल कह रहा होता है कि खड़े हो जाओ, ये अभी ओवर है वो नहीं हुआ है। नागा को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि उसको इस जगह पे बेइज्जत है वो किया जा रहा है। वो अब उठते हुए कह रहा होता है ठीक है यंग मास्टर, आपने मेरी जो अब एक्सपेक्टेशन है उनको काफी ज्यादा अब सरपास है वो कर लिया है, और अब मैं तुम्हारे ऊपर इजी है वो नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें अब बताऊंगा कि एक 7 सर्कल मेज होने का असल में मतलब क्या होता है। इतने में मिखाइल ने अपनी जो वो कुछ मैजिक मिसाइल्स होती है उन्हें इनके ऊपर है वो फेंक दिया होता है मारने के लिए, लेकिन इस बार ये जो अब नागा होते हैं उन्होंने अपना जो वो बैरियर होता है उसे अब 2 बार है वो यूज किया होता है, डबल लेयर यूज करी होती है, जिसकी वजह से वो अपने आप को एक्सप्लोजन से वो बचा लेते हैं। और ये अब नागा अब मल्टी कास्टिंग है वो करते हैं, 3 स्पेल्स उन्होंने एक साथ है वो यूज करे होते हैं, जिन्हें देखने के बाद में मर्किस थोड़ा सरप्राइज है वो हुए होते हैं कि इसने अब मल्टी कास्टिंग है वो करी है, जो अब सिर्फ 7 सर्कल वाले मेज है वो कर पाते हैं, और इसने जो अब 4th सर्कल वाले अब 3 मैजिक स्पेल्स हैं उनको एक साथ में यूज है वो किया है। तो फिर ये अब ये छुपा के वो रख रहा था इतने लंबे टाइम तक। नागा काफी ज्यादा हंसते हुए कह रहा होता है कि यंग मास्टर आपकी जो वो पावर है उन्होंने मेरी इमेजिनेशन को सरपास है वो कर लिया है, लेकिन फिर भी ये जो अब 4th सर्कल के जो अब स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेल है ना 3, उनको तुम कभी भी झेल है वो नहीं पाओगे। तो वो ये जो अब 4th सर्कल के स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेल होते हैं फायर स्पीयर, उसे अब मिखाइल के ऊपर है वो मार देते हैं, और ये जो स्पेल्स होते हैं वो मिखाइल की तरफ जाके ब्लास्ट भी है वो कर जाते हैं। मिखाइल के फादर भी कह देते हैं कि ये ओवर है, और मार्किस काफी हंसते हुए कह रहे होते हैं कि मिखाइल अब ये मेरी विक्ट्री है, लेकिन इतने में वो कुछ देख के काफी सरप्राइज है वो हुए होते हैं। वो देख लेते हैं कि इधर जो धूल होती है उसके अंदर से मिखाइल कह देता है क्या ये रियली अंत है। तो फिर ये अब मेरी टर्न है। उसने इस टाइम पे एक जो अब फायर स्पीयर होती है उसे अपने हाथ से ही वो पकड़ रखा होता है। मिखाइल के फादर ये अब काफी सरप्राइज हो रहे होते हैं, नागा भी कह रहे होते हैं कि ये कैसे मेरा मैजिक। मिखाइल इसे कह देता है कि मैंने बस इसे डिस्ट्रॉय है वो कर दिया है, लेकिन ये अब चिल्लाते हुए कहने लगता है कि एक न्यूली रीच 4 सर्कल वाला मेज है उसने मेरे मैजिक को डिस्ट्रॉय कर लिया, वो अब पॉसिबल है वो नहीं है। मिखाइल कह रहा होता है कि इतना ज्यादा सरप्राइज है वो क्यों हो रहे हो, मैजिक के अंदर में जो अब सबसे ज्यादा चीज इन्फ्लुएंस करती है वो अब टैलेंट होता है तुम्हारा सबसे ज्यादा, और ये जो अब टैलेंट के बीच में गैप होता है उसे चाहे तुम कितना ज्यादा हार्ड वर्क ये सब है वो कर लो, टैलेंट को तुम बीट है वो नहीं कर सकते हो। हाँ ये जो मैजिक है ना वो अब एक अनफेयर चीज है। नागा कहने लगते हैं कि तुम्हारा मतलब है कि मेरा ये जो मैजिक का अंदर टैलेंट है वो तुमसे कम है। मिखाइल कह देता है कि तो फिर तुम इसे अब प्रूफ है वो करो मेरे को, और ये अब अपने जो अब 3 स्पेल्स होते हैं उन्हें यूज है वो करते हैं मल्टी कास्टिंग यूज करते हुए। पहला होता है आइस स्पीयर, दूसरा होता है डीमन हैंड, तीसरा होता है शार्पनेस मैजिक। ये तीनों स्पेल्स उसने मिखाइल के ऊपर फेंके होते हैं, लेकिन मिखाइल ये जो अब मैजिक मिसाइल होती हैं उन्हें यूज करते हुए उनके ये जो अब तीनों स्पेल्स होते हैं उनको काउंटर है वो कर लेता है। नागा को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता है कि मिखाइल ने उनके जो अब मैजिक अटैक है उन्हें इतने ज्यादा इजीली काउंटर कैसे है वो कर लिया है। मिखाइल अब अपना जो अब मल्टी कास्टिंग है वो करते हुए काफी सारी मैजिक मिसाइल्स को एक्टिवेट है वो कर लेता है। विस्काउंट तुमने मेरा ये जो अब अटैक था उसे अपनी शील्ड के साथ कुछ टाइम पहले ब्लॉक है वो कर लिया था, मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि मैं अगर इनको अब पूरा 10 से मल्टीप्लाई है वो कर दूं और उनको एक बार में तुम्हारे ऊपर फेंकूं तो फिर क्या तुम ब्लॉक है वो कर सकते हो। एक बार किसी ने मेरे से बोला था कि ये जो अब एक्सप्लोजन है ना वो एक आर्ट है, और मिखाइल ने ये जो अब 10 मैजिक मिसाइल्स होती हैं उन्हें इन्हीं के ऊपर फेंक क्या वो मार दिया होता है।
नागा जल्दी से अंत में अपनी जो वो मैजिक शील्ड होती है उसे एक्टिवेट है वो कर लेते हैं, लेकिन ये सारी जो वो मैजिक मिसाइल होती है वो डायरेक्टली इन्हें जाके वो लगी होती है। और ऑफ कोर्स इनका ये जो बैरियर होता है वो बिल्कुल भी इतनी सारी मैजिक मिसाइल्स को संभाल नहीं पाया होता है, जिससे अब इन्हें काफ़ी ज़्यादा डैमेज है वो हुआ होता है इन मैजिक मिसाइल्स से। इतने में यहाँ पे मिखाइल अपने हाथ को स्ट्रेंथन कर लेता है और इनके मुंह पे आके एक थप्पड़ है वो मार देता है, और वो मैजिक मिसाइल यूज़ करते हुए भी इन्हें मारता है।